तीनों देवियों के पास जाते हैं। तीनों देवियां कौन हैं बताइए? क्यों परीक्षित महाराज जी, तीन देवियां कौन हैं? तीन देव कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, विष्णु और महेश। और नहीं वो तो डबल नाम बता रहे हो। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। तो तीन देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। तो नारद जी तीनों देवियों के पास में जाते हैं, जाकर माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा करते, भयंकर। माता ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता। नारद जी कहते हैं अभी तो आपसे भी ज्यादा पतिव्रता, भविष्य की पता नहीं। माता ने कहा तीनों देव आते हैं, तो माता ने कहा तीनों देवों से कि तुम जाओ और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग करके आओ। अब तीनों देव चलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे चल दिए, उन्हें समझाना था अपनी पत्नियों को। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने से नहीं समझते पर करने से समझ जाते हैं। पर ज्यादा असरदार कौन सा है? करने वाला, करके दिखाने वाला। जब तुम उसे करके दिखा दोगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो तीनों देव निकलते हैं, माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंचते, आवाज लगाते हैं। माता फल लेकर के आती है। विष्णु जी कहते ये नहीं चाहिए। माता ने कहा फिर क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले भोजन तो करेंगे ही, पहले आप एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि हम जिस प्रकार कहेंगे आप हमें उसी प्रकार भोजन कराओगी। अब माता ने कहा ये साधु संत हैं, काफी दिन से साधारण भोजन करते हुए आ रहे हैं, कुछ आज कुछ मेवा मिष्ठान खाने की आदत होगी इसलिए कह रहे हैं। माता ने कहा ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि तुम जैसा कहोगे मैं उसी प्रकार तुम्हें भोजन कराऊंगी। आइए अंदर बैठिए। आसन डालती हैं, तीनों देव बैठ जाते हैं। अब तीनों देव साधु का भेष बनाकर गए थे, बैठ जाते हैं। माता ने कहा बताइए किस प्रकार भोजन कराना है? ठाकुर जी कहते हैं आप हमें उसी प्रकार भोजन कराओगी जिस प्रकार आप अपनी माँ के गर्भ से निकली थी, यानी नगिन अवस्था में भोजन। इतना सुनते ही तो माता की आंखों में क्रोध आ जाता है। इतनी बड़ी बात कह दी मेरे सामने। यहाँ हर किसी को पता है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम्हें मेरे श्राप से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें क्या से क्या श्राप दे सकती हूँ? भगवान कहते हैं आपने वचन दिया था, अब उसे पूरा करना ना करना आप पर निर्भर करता है। और पूरा अगर कर भी दिया तो श्राप देना और क्षमा करना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता ने सोचा ये कोई साधारण साधु नहीं है जो श्राप के नाम से भी नहीं डर रहे। माता ने कहा ठीक है रुकिए, मैं तैयारी करके आती हूँ। माता अंदर जाती है, उनके पति देव स्नान करने गए हुए थे। माता ने हाथ में जल लिया और भगवान विष्णु का ध्यान कर रही हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, अगर मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों देव छोटे छोटे से बच्चे बन जाएं। वो जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बच्चे बन गए। अब बच्चों का भोजन क्या होता है? दूध। तो कमरे में ले जाकर सबको एक एक करके दूध पिलाती हैं। अब वो तीनों देव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी छोटे छोटे बालक बन के माता अनुसुईया के घर पे खेल रहे हैं। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान कभी इस प्रकार हमारे घर भी आ जाएं। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे
बच्चे भी नहीं है। कौन कौन है? कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। अरे ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। अरे माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लाल ना, झूल रहे तीन देव बन करके लाल ना। अब काफी दिन हो जाते हैं, तीनों देव लौटकर वापस नहीं पहुंचते। तो नारद जी जाते ही तीनों देवियों के पास। तो तीनों देवियों ने नारद जी से कहा कि आपने कहीं हमारे देवों को देखा है? नारद जी कहते देखा तो है, तुमने तो बिना सोचे समझे भेज दिया, जा करके देखो नीचे।